या विना वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीरवे सदा वंदिता से सदा ज्यादा बोल सियापति रामचंद्र की
मंच दुल्हन की तरह सुसज्जित होते, साथ ही साथ मंच में विराजमान सम्मानित गुरुदेव निर्णायक महोदय के श्री चरण लभी सादर नमन है। आवा कुछ समय मिले हैं भगवान के कथा के कहे के सुने सुनाए के, तो हमार ये कथा वचन में गीत संगीत में गाय बजाए माँ कोनो भी प्रकार से गलती हो ही तो माफ करे के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जी। और हमका भगवान की कथा ला सुना सको। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अपार है और जेकर पारे नहीं है तेकर हम की वो पार पा जाबो, तब तो ये फिर अनुचित बात है। तो कोनो भी प्रकार से गलती हो ही तो माफ करे के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी महाराज है लिखते, ये नर्तन मानव जीवन ला अगर भवसागर में पार होना है तो भक्ति करना जरूरी है। काबर वारी मते गिरित हो तो बरु सिकता ते बरु तेल और बिन हरि भजन न भौतरी है, यह सिद्धांत अपे। गोसाई जी महाराज है तुम किथे भले पानी ला मथबे तो घी निकल जाए, यद्यपि संभव नहीं है। गोस्वामी जी महाराज है तुम की पानी ला मथबे तो घी निकल जाही, ये संभव है। सिकता ते बरु तेल और रेत ला पेरे से तेल निकाले जा सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्ति बिना हम भवसागर में पार नहीं हो सकन। तेकर सेती एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद, तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध। एक घड़ी नहीं भगवान के गुण लगा सकस तो आधो घड़ी अवत को नहीं कर सकस। तेकर सेती कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण रोए। कलयुग में तरना है तो या तो राम के भजन है और एक तो रामायण है, और उसको नहीं हुआ है तेखर से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग नाम के आधार में टिका दे है और कहीं की सुमर सुमर के केवल नाम के सुमिरन करे से हम भवसागर ले पार हो जबो। और ये नाम के सुमिरन करे बर कोनो आसन लगाए के जरूरत नहीं है, बल्कि राम जी की थे उद्यम सहित राम गुण गावहु। काम करत रहा और काम करत करत मोर नाम लेवत रहा, मोर कृपा लता है पा जबे। ये प्रकार से भगवान के वचन है कि काम करत करत भी ते मोर गुण लगा सकथस। ये प्रकार से भगवान हमारे लिए बात रखे हैं। अब संचालक महोदय के निर्देशानुसार हमारे उत्तरकांड के यात्रा करे बर कहे है। ये उत्तरकांड रामचरितमानस के ऐसे कांड है जिनमें सारा अंश गोस्वामी जी महाराज छिपा के लिख दे है, रख दे है। उत्तर के पर्याय देख लो आप, आंसर है, उत्तर है, जवाब है, निचोड़ है, सारा तत्व ला भर दे गोसाई जी महाराज। यही यात्रा दोह क्रमांक 103 के हमला बताए है संचालक महोदय जी। गोसाई जी महाराज लिखते, कलयुग समजुग आंग नहीं, जब नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन प्रयास, सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी महाराज जनमानस का संदेश देते हुए कहते कि कलयुग सन युग नहीं, कलयुग समयुग आंग नहीं। कलयुग के बरोबर दूसरा युग नहीं है। काबर गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। ये कलयुग में एक ठन सस्ता बात यह है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम ले और भवसागर ले पार हो जाए। ये सस्ता माध्यम है कलयुग में। दूसर युग में तप हवन पूजा पाठ लगा, लेकिन यह कलयुग में का है तो केवल
भगवान के नाम ला लेना है। एक से गोसाई जी महाराज लिखीस कि कल युग समझुग आन नहीं जम कर विश्वास। दूसरा युग अतिक सस्ता युग नहीं है जेनमा तय नाम भल लेके पार हो जावे, लेकिन कलयुग ला नाम के आधार पे टिका दे है। कलयुग में केवल भगवान के नाम लेबो और भवसागर ले पार हो जाबो। ये प्रकार से गोस्वामी जी महाराज जनमानस में संदेश करते, नीचे के दोहमा का लिखते और के बाद रिस्पॉन्ड करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रसता बनाला इसे झन दुख पारे तैसे
के द्वारे घूम फिर के जाना है। वास्तव में रामचरितमानस में केवल देवता मन नहीं, पशु पक्षी मन भी नहीं, ये राक्षस मन घलो घूम फिर के अंततः भगवान के शरण में गए है। जिन जिन राक्षस ला भगवान के हाथ ले मरे के मौका मिले वो राक्षस मन हा भगवान के चरण में गए, लेकिन जाए के तरीका अलग अलग रही। लाइट ना बंद हवा दे तो जन बल्ब है ना वो तुरंत चल दी, लेकिन जिन पंखा है तेन वो घूम फिर के जाए। तो जिन घूम फिर के गीस वही मन राक्षस है। जिन अंततः बंद हुई अर्थात भगवान के शरण में गीस। वास्तव में हम सबला घूम फिर के ही भगवान के शरण में जाना है। कैसे घूम फिर के जाना है तो मैं अपना बेरला बात बताता। बस स्टेशन के एक शराबी है, नशा में बस स्टेशन में गीस बेरला के होटल में, और होटल में जाके होटल वाले बोलिस भैया पानी दे के। होटल वाला एक गिलास पानी दीस, नशा के मारे वो गिलास के पानी नहीं दिखत है। इथे भैया पानी कहाँ है? तो पानी हाँ गिलास में है, और गिलास कहाँ है? तो टेबल में है, और टेबल कहाँ है? तो मोर होटल में है, और तोर होटल कहाँ है? तो बेरलम है, और बेरला कहाँ है? तो बेमेतरा जिला में है, और ये बेमेतरा जिला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है? तो भारत देश में है। ये भारत देश कहाँ है? तो ये पृथ्वी में है, और ये पृथ्वी कहाँ है? तो शेष नाम की मुड़ी में है, और शेष नाम कहाँ है? तब पानी में है, और पानी कहाँ है? तो ही कहा था आखिर खोल गिलास लदे पानी भरा है। तो कहे के मतलब है हम सबला घूम फिर के जाना है, तो ज्यादा भाव दिखाना है। काबर ये रामचरितमानस हमला संदेश देते, ये समझाते हमला कि एक आदमी ला एक समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, बाप और बेटर कैसे व्यवहार करना है, सास और बहू ला कैसे व्यवहार करना है, ये रामचरितमानस में लिखा है। सौत और सौत ला कैसे व्यवहार करना है, पशु पक्षी के प्रति हमला कैसे व्यवहार करना है, ये रामचरितमानस में लिखा है। एक कवि के सुंदर कल्पना है कि रामायण को पढ़कर सुनकर, रामायण को पढ़कर सुनकर इसी सांचा में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। न जाने कितने ताड़का, न जाने कितने ताड़कर ऋषि मुनि को सता रही है, न जाने कितने शूर्पणखा अपनी नाटक दिखा रही है, न जाने कितने सती माया से सीता बनती है, अरे न जाने कितने कई कई बनकर पति प्राण लिया करती है। ये हमको पथभ्रष्ट न कर दे, ये हमको पथभ्रष्ट न कर दे, इन्हीं से पहले निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। न जाने कितने भाई, न जाने कितने भाई भाई का हक छीना करते हैं, अरे न जाने कितने भाई भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को भारत में, विजय दशहरा को भारत में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सचमुच रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलाते हैं, कागज के पुतले जलाते हैं। रावण ला हर साल मारते, लेकिन वहां रावण मरे का नाम नहीं ले बस। और रावण मरे घर से थी नहीं, काबर ये समाज में हम राम ला जन्म नहीं दन, और राम ला जन्म एक से थी नहीं दन, काबर ये समाज में दशरथ और कौशल्या के कमी है। एक जन महतारी है अपन मितानी घर जाके गोठिया थे, का करबे मितानी, तोर बहु बेटा बने राम सीता बरोबर है वो, और मोर घर के चार पूरा चारों सूरा, एक लोटा पानी तक नहीं दे। तो मैं कह दाई, अब दाई हाना मारी, चार बेटा राम के कौड़ी ना काम के जय सिया राम के। मैं कह दाई कते में चार बेटा राम के, अरे एक बेटा दसरू के गाय के ना बछरू के, दो बेटा सावत के 82 के ना
बावत के 3 बेटा घसिया के जे पेज के ना पसिया के और ये 4 बेटा की थस ना वो राम के नाम है, बल्कि 4 बेटा दशरथ के हिंदुस्तान के दिल में बस के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई के नाम है। और जियत पर धर्म के रक्षा करना चारों भाई के काम है। चारों भाई के काम है जियत धर्म के रक्षा करना। वास्तव में हम यहाँ रामलीला करथन और भगवान राम है तो नर लीला करे है। एक ठनवाम रामलीला हुआ रहा तब मेकअप रूम मजाक देखे रहा तो के तो माता सीता मंजन घसत रहा है, भगवान राम बीड़ी पियत रहा है। तो ये सब स्थिति भी थे। हनुमान भगवान के पता नहीं है कहाँ चल देश। आज लीलम दशहरा दिन लीला माँ लंका दहन के पाठ बनाए, हनुमाने गायब है तो लंका दहन कौन कराए। अब समस्या आ गया, तुरंत सरपंच ला फोन करीस भैया हनुमान नहीं दिखत गा, अब आज लंका दहन करना है तो पाठ ला कौन कराए। तो सरपंच है तो भाग बली नाम के फोन करीस किथे गांव वही है छोटे मोटे लीला में पाठ करे हनुमान के, वही फोन करीस किथे भाग बली वो लीला वाले हनुमान नहीं दिखा थे जी, तो तय जाते और हनुमान बन जाते। भाग बली चल दी, तैयार हो गए, संक्षिप्त मोला पाठ बता दी भैया तो ऐसे ही से बोलना है कि अब रात के 10 बजे राम लीला चालू हो गए, रावण के दरबार लगे हैं, भाग बली बने हैं हनुमान। अब वो रावण बने हैं तो हनुमान बल ललकारी, अरे बकरी के बच्चे तू कौन है, किसके बल पकड़ अशोक वाटिका को उजाड़ा है। रावण बोलिस ना तो हनुमान सब पका गए, यहाँ काय गदा इसी की। अब वो समझदार रहा है रावण मन में विचार कर इस पाठ ला भुला गए हुए। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, फिर रिपीट करी सो रावण अरे बंदरी के बच्चे तू ठीक बता कौन है, कहां से आया है, किसके बल पाकर अशोक वाटिका को उजाड़ा है। तो हनुमान की तही मन तो बनाए हो जी हनुमान। सरपंच फोन करे रही से हनुमान नहीं दिखत की के तय संहार जब की के तो तही मन बनाए हो। तो रावण हे फिर रिपीट करी सपन पाठ ला, हो सकते ये दरी सुधर जाए। उठी सपन राजगद्दी ले के थे ठीक बता वरना ये तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये दरियो सीधा भाग बनी मेकअप रूम में खुसर गए। अब का हो ही तब मैनेजर की थे कैसे अंदर रहा के जी, तो किथे वहाँ कैसन वहाँ बगिया थे दादा हम जन्म नहीं जाना तब तक वहाँ बगिया थे वो है। तो मैनेजर की थी तो एक्टिंग करत रही जी, तो वो हनुमान की थी वैसने एक्टिंग करी जी, वहाँ भेजला पर वो कहा था मैं वो एक्टिंग करे जाए तार दादा नहीं बना कि समरे अपन घर चल दी। घर के मंडल आगे कौन चोर चिहात आगे की के। तो कहे के भावे हम राम के लीला करथन, वास्तविकता में राम के लीला के फोटो कॉपी नहीं करना है जी, हमला राम के चरित्र के फोटो कॉपी करना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितुमाथ दवा माथा। बिहनिया में राम जी उठे और उठ के सुंदर अपन गुरु पिता माता के चरण में स्पर्श करे। वास्तविकता में एक हमला डुप्लीकेट करना है। बोल श्यावर रामचंद्र की। तो गोसाई जी महाराज लिखते प्रगट 4 पद धर्म के काली मोह एक प्रधान, जैन केन विधि तीन है दान करहि कल्याण श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी महाराज ये दोहा में दान के महत्व बताया है। प्रगट 4 पद धर्म के 4 चरण, सत्य दया तप और दान। सत्य दया तप और दान ये चारों में जे केन विधि दिन है दान करे कल्याण। ये चारों में जेन केन प्रकार से अगर तय दान कर दे
वो कल्याण करते। वास्तव में दान के हिंदू मन के शास्त्र में बहुत महत्व है जी दान के। एक कवि बढ़िया बात बोलते हैं, दुनिया में कितना दान है लेकिन कन्यादान सम दान नहीं। कन्यादान घरों नाम दान न है, जेकर किस्मत में है कन्या तेने कन्या ला दान कर सकते। रामचरित रामायण में एक जन महाराज बढ़िया विश्लेषण करी। बर बिहाव के बेरा बेटी पक्ष हो बेटा पक्ष में बेटी पक्ष वाले मन झुक करी थे। कारण का है, अगर हमन बेटी वाले हैं छोटे हैं और मन बेटा वाला है तो मन बड़े पक्ष होते, ऐसे माने जाते हैं। तो राजा बिहाव हुई राम जी के, तो राजा जनक है तो पांव में गिर गए दशरथ जी के और कहते समझे महाराज मोर बेटी जैसे बन परिस में पढ़ाए लिखाएं योग्य बनाए, आप इला अपन घर में सुचारू रूप से चला ली हो, इसे की के पांव में गिर गए। जनक जी हा दशरथ है तो उठैस की थे, हे जनक जी आप काबर मोर पांव में गिरा था, काबर मोर शरण में गिरा था, अरे आपला तो गर्व होना चाहिए। जनक के थे मोला काबर गर्व होना चाहिए महाराज, आपला एकर से भी गर्व होना चाहिए, काबर आप दान देने वाले हो और मैं हाँ दान लेने वाले हो। आप बेटी के दान कर आओ और मैं बेटी के दान ले आओ, तेकर से थी आपला सौभाग्य प्राप्त हो है दान करके, और मोला प्राप्त हो है दान लेके, तेकर से थी मैं भिखारी बन गए हो, मैं याचक बन गए हो, आप दानी बन गए हो, तेकर से थी मैं बड़े न हो बल्कि आप बड़े हो। और वास्तव में आजकल के बिहाव में भी ये भाव होना चाहिए, तेकर से थी दुनिया में कतनो दान है पर कन्यादान सम दान नहीं। गोसाई जी महाराज की दान रहता है कोनो भी प्रकार से देहस, वो सदैव तोड़ लिए कल्याण कर ही लाभ कर ही, ये प्रकार से बताते। अब नीचे के चौपाइयों भजन के बाद रसपान करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
छोड़ के कर्म करना चाहिए। अब रामायण सुने बैठे चेत है चप्पल में तू पाए रामायण सुने के कुछ न देखे हम घर में किथे चलना वो रामायण देखे रहा 250 मील थे खर ले बड़े 500 मील थे खर ले बड़े 1000 मील थे देखत रही हो। रामायण देखे के विषय न है महतारे बल्कि रामायण सुने के विषय है, सुन के गुने के विषय है और गुण के अपन जीवन में उतारे के विषय है। ये रामचरितमानस में सबो बात के निदान है, जरूरी होला समझे के परखे के हर चीज के जवाब ये रामचरितमानस में है। ये रामचरितमानस सुने के विषय है। आज गोस्वामी जी महाराज है गुण के माध्यम से सत रज उत्तम ये 3 गुण बताए गए। सतोगुण सत्य आचरण सहनशीलता के प्रतीक होते हैं। रजोगुण बराबरी जैसे बरतैसे और तमोगुण तामस गुस्सा प्रवृत्ति 3 गुण होते हैं। वास्तव में आजकल ये तीनों गुण हम लोग कलयुग में देखे न मिलते, लेकिन गोस्वामी जी महाराज एक बार बढ़िया तुलना करे हैं। बाबा जी लिखते सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। त्रेता में बताइए सतगुण बहुत रही त्रेता में और बाद रज थोकन कम रही से सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। त्रेता में सतोगुण ज्यादा रही से रजोगुण थोड़ा कम रही से ओखर बाद द्वापर में बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। द्वापर में रजोगुण ज्यादा रही से माने बराबरी के जैसे बर तैसे तैमोला एक डंडा मार दे मैं तुमला एक डंडा मार दूं। ये बराबरी यही रजोगुण है। द्वापर में रजोगुण चले है ज्यादा, कम रही से सतोगुण और तामस गुण कम रही से। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते ये कलयुग ऐसे युग है जेमा के तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। ये कलयुग ऐसे जेमा कलयुग ऐसे जेमा की रजोगुण तमोगुण कम है, तामस गुण ज्यादा है, तामसी प्रवृत्ति ज्यादा है। कली प्रभाव विरोध चहोरा। ये कलयुग में चारों ओर विरोध है। वास्तव में ये कलयुग में चारों ओर विरोध है। भाई बहनी मन झगड़ा हुआ, भाई भाई झगड़ा हुआ, बहनी बहनी मन झगड़ा हुआ थे, भाई भाई मन खेत खार पर झगड़ा हुआ थे और बहनी बहनी मन सुहासिन के पैसा रख ले। बड़े बेटी मन 75 बांटे हमारा 50 दे 25 रुपया चपक दे। बहनी बहनी मन झगड़ा हुआ थे। देखा स्थिति कोनो साथ देने वाला नहीं है। एक कवि के बहुत सुंदर कल्पना है कलयुग पर। कौन कहां तक साथ देते हैं? कवि की थे अरे धर्म पत्नी साथ देते चौखट के जात में। जब आदमी
गुजर जथे तो धर्म पत्नी तन चौखट के जात ले हाथ लगा के रोथे। अरे धर्म पत्नी साथ देते चौखट के जात ले, गांव बस्ती के साथ देते मरघटिया के जात ले, खुद के बेटा साथ देते चीता के जलात ले, और सगा सोदर मन साथ देते बड़ा सुहारी खात ले। बड़ा सुहारी खात ले सगा सोदर मन साथ देते। और बिहान दिन वो बैठका हो जाता, हम अपन बेटी बिहाव करे बड़े बड़े लाड़ू पोरसे रहे मोती चूर के, और तय कहाँ का रेडीमेड नान नान ला पोरसे है बैठकम बिहान दिन फिर बड़े बड़े लाड़ू के डिमांड होते हैं। तेखर सेती कोनो साथ देने वाला नहीं है, ये राम के नाम सार है, बाकी सब निशार है। विद्युत बल्ब पर संकेत मिल गए हैं, कई जनमान में कहा तो बर गए दिखत नहीं है काहे ला देखी। वो एक गांव चल दे रहा, वो संचालक हो बटन रहा घर में दबा दी बपरा बटन रहा। अब बाद में आते वो घिसिया गए, 25 मिनट हो गए वो पीला लट्टू मारे तो मोला दिखत नहीं है जी। तो दर्शक रहते दिन की वो ठीक है भैया तो काला दिखी काला बंद करे वो है। ऐसा सब घटना होते हैं। विद्युत बल्ब पर संकेत मिल गए हैं। वास्तव में आज के भी बढ़िया रही सब भी मना देरी में बैठा था, 8 बजे घूम के चल दे तो कल दू मंडली रही से तो चंडी गए, फिर चंडी ला बैठे वहाँ बाती हैं अभी बैठे हैं, भीड़ बढ़िया रही से वास्तव में। लेकिन एक ठन गलती आदमी ये करते आखिरी देखत रहते। भागवत होता है एक ठन गाँव में, तो डोकरी जाई पूछे, वो डोकरी पूछे लइकन बाबू भागवत के दिन बाँचीस गा, तभी 6 दिन बाँचे दाई। बिहान दिन फिर पूछीस वो डोकरी दाई है भागवत के दिन बाँचे है बेटा, 5 दिन बाँचे दाई। बिहान दिन फिर पूछीस वो डोकरी भागवत के दिन बाँचे है बेटा, तो 4 दिन बाँचे है दाई। अब बिहान दिन पता चली सो डोकरी 6 दिन बाँचीस। तो कहे के भाव ये है, हमारे जीवन के कोनो ठिकाना नहीं है, पानी कच को फोटका तक फूट जबे जी। देखर सेती आजा ये राम के पामा लगन कर ले, ये हीरा सही काया मां भजन कर ले। आवा अंतिम भजन में आप सब बोला जोड़ना चाहबो, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। धीरे धीरे रोड अरे भरा
झूले अरे बढ़ाई धीरे धीरे बोले अरे मुस्का अरे सूत कहे बोला धीरे धीरे आटे अरे मुस्का आखिरी बेरा विजय बराबर कैसे भेज आ गए। अरे रात भर शराब में पानी मिलाकर पीने से क्या फायदा, रात भर शराब में पानी मिलाकर पीने से क्या फायदा, सुबह में सब उतर जाएगा। अरे भगवान के नाम से एक बार जयकारा लगा दे, जिंदगी संवर जाएगा। बोल श्यामपति रामचंद्र की। राजेश भाई, चूंकि आज पूर्णाहुति है और आप अरे कुल जगत हवे के बात रे। अरे आज बने तहरे बजा रे बजिया।